हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। हमें एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसको फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे? इन दोनों में से कॉमन लेकर। अब कॉमन हम बाद में लेंगे, पहले इसको इसके फैक्टर्स बना लेंगे। ए एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे? ए मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। x 2 टाइम्स है तो x मल्टीप्लाई x प्लस बी एक्स के फैक्टर्स क्या होंगे? b मल्टीप्लाई x। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है? दोनों में x कॉमन है, दोनों के अंदर आ रहा है x, तो हमने x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? यहाँ से x हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा a और 1x बचा, बस ax हो गया। प्लस यहाँ से x बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा? b। हमने इस तरह इसको फैक्टराइज कर दिया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए 7 पी स्क्वायर, पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 7 मल्टीप्लाई पी प्लस 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 7 से 21 होता है, तो हम इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं 21 के 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई क्यू। क्यू 2 टाइम्स था तो क्यू मल्टीप्लाई क्यू। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में बस 7 कॉमन है, तो 7 हम बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? 7 बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा? 2 टाइम्स पी मतलब पी स्क्वायर, प्लस यहाँ 7 बाहर ले लिया, 3 बचा और क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है इसका 2x की क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या दिख रहा है कि इन सब में 2 कॉमन है, तीनों में आ रहा है 2। और क्या कॉमन है? x, ओनली 1x तीनों में कॉमन है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे 2 और x। 2x हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा? 2 हमने कॉमन ले लिया और इसमें से 1x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x की पावर 2, ठीक है। एक तो बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? x की पावर 2 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x भी ले लिया, यहाँ क्या बचा? y स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से 2 भी ले लिया और x भी कॉमन ले लिया, अंदर बचा z स्क्वायर, ठीक है। था ना कितना सिंपल? बस इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब इसका फोर्थ पार्ट है। अब देखिए जिसमें 4 टर्म्स होती हैं उसमें हम ग्रुप बना लेते हैं। हम पहले इनमें से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से कॉमन लेंगे। अब देखिए ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में एम स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो हम एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब देखिए एम स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? ए प्लस एम स्क्वायर कॉमन लिया था, यहाँ बचा बी प्लस, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में एन स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, दोनों में आ रहा है एन स्क्वायर, कॉमन ले लिया। एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा बी प्लस एन स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचा ए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम आने चाहिए, ये a प्लस बी है, ये b प्लस ए है। a प्लस बी हो या b प्लस ए, एक ही बात है, तो हम उसे अरेंज कर देंगे। पहले a प्लस बी प्लस एन स्क्वायर, बी प्लस ए को हम लिख सकते हैं a प्लस बी, क्योंकि यहाँ भी दोनों प्लस में है, यहाँ भी दोनों प्लस में है, ठीक है। b प्लस ए को हमने लिख दिया a प्लस बी। अब ये दोनों सेम आ गए, जो सेम आते हैं उन्हें एक साथ लिख लेते हैं, और जो इन दोनों में कॉमन है उसको एक साथ लिख लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इसके फिफ्थ पार्ट है एल एम प्लस एम प्लस 1। अब देखिए इन दोनों, ये 4 टर्म्स हैं, तो इसमें पहले ग्रुप बनाएंगे, इन दोनों का ग्रुप होगा, इन दोनों का होगा। इसमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है? एल कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? एम, यहाँ से एल ले लिया तो क्या बचेगा? 1, ठीक है। प्लस अब m प्लस 1 में कॉमन क्या होगा? कुछ भी नहीं है कॉमन, क्या होगा? 1 कॉमन होगा दोनों में, तो अंदर क्या बचेगा? m प्लस 1। अब ये देखिए ये दोनों सेम है, इन्हें एक साथ लिख लेंगे, और जो कॉमन आए दोनों में वो एक साथ लिख लेंगे, l प्लस 1। ये इसका आंसर हो गया।
अब इसका सिक्स्थ पार्ट ये है y ब्रैकेट में y प्लस जेड प्लस 9y प्लस जेड। अब ये देखिए ये भी 4 टर्म्स का ये वाली कंडीशन हमें गिवन दे रखी है, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, जो दोनों सेम होते हैं उन्हें हम लिख लेते हैं एक साथ, और जो इनका कॉमन होता है उन्हें एक साथ लिख लेते हैं, तो y प्लस 9। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है। अब इसका सेवंथ पार्ट करेंगे। देखिए सेवंथ पार्ट में हम पहले ये 4 टर्म्स हैं तो इनका ग्रुप बना लेंगे और इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है 5, और इसमें 4 5 20 होगा, तो दोनों में 5 कॉमन है, और क्या कॉमन है y। 5y हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 5 हमने ले लिया कॉमन, एक y भी ले लिया, तो यहाँ एक y बचा, माइनस 4 5 20 होता है, तो 5 तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 4, y भी कॉमन ले लिया था, तो यहाँ क्या आ गया बस y माइनस 4। अब इसी तरह से यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, तो हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, 2 कॉमन ले लेंगे, और दोनों में क्या आ रहा है z आ रहा है, तो z कॉमन ले लेंगे। अभी मैं प्लस ही ले रही हूँ क्योंकि ये साइन मैं अंदर लूंगी, 2z कॉमन ले लिया अंदर, यहाँ तो हमने प्लस का साइन लिया है, ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा, 2 4 8 होता है, तो 2 तो हमने कॉमन ले लिया था, 4 अंदर आ गया, प्लस अब देखिए 2z कॉमन ले लिया था, यहाँ क्या बचा y, ठीक है। अब ये है y माइनस 4 और यह है माइनस 4y, तो ये 4 माइनस में, यहाँ पर भी 4 माइनस में, y प्लस में, y यहाँ पर भी प्लस में है, तो इसे पास अरेंज कर लेंगे, 5y y माइनस 4 प्लस 2z, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 4, ठीक है। y को पहले लिख लिया, 4 को बाद में। अब देखिए ये दोनों सेम है, इसे एक साथ लिख लेंगे, और इनमें जो कॉमन है 5y प्लस 2z, इसे एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका 8th पार्ट है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अब इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे, इन दोनों का, इन दोनों में कॉमन क्या होगा 10 और यहाँ है 4, तो दोनों किसके टेबल में 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा और a कॉमन आ जाएगा, तो 2 a कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 5 10 होता है, तो 5 बचा, a कॉमन ले लिया था, b बचा, प्लस ये 2 2 4 होता है, तो यहाँ 2 बचा, 2 तो कॉमन ले लिया और a भी ले लिया था, बस ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5b प्लस 2, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो क्या कॉमन होगा 1, अंदर क्या आ जाएगा 5b प्लस 2। अब देखिए ये दोनों सेम है, 5b प्लस 2, और इन दोनों को साथ ले लेंगे, और जो इनका कॉमन है उन्हें साथ ले लेंगे, 2a प्लस 1। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, अब इसका लास्ट पार्ट है ये 9 पार्ट, इनमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में 6 और 4 किसके टेबल में आता है 2 के, तो 2 कॉमन आ गया, और दोनों में y है, y कॉमन आ जाएगा, तो 2y कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 3 6 होता है, तो 3 बचा अंदर, और y कॉमन आ गया था, x बचा, माइनस इसी तरह से 2 2 4, 2 तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 2, और y भी कॉमन आ गया था, ठीक है। अब इन दोनों में 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 2 6 होता है, तो अंदर क्या बचा 2, माइनस 3 3 9 होता है, तो अंदर क्या बचा 3x, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों सेम नहीं है, ये प्लस का है और यहाँ माइनस का है, ये माइनस का है ये प्लस का, तो इसका मतलब इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, 2y 3x माइनस 2, इनमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये 3x माइनस 2, ठीक है। अब ये दोनों सेम हो गए, 3x माइनस 2
और जो इनका कॉमन है उन्हें साथ ले लेंगे 2y माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करेंगे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, देखिए a स्क्वायर का स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर 4 को लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस इसी तरह b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या बन गया a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर को हम लेंगे a, ये बन गया a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो a हमारा क्या है a स्क्वायर, b क्या है b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब ये हमारा a था तो a क्या है a स्क्वायर प्लस b क्या है b स्क्वायर। इसी तरह से इसको एक बार माइनस में ले लेंगे, ठीक है, एक बार इसको प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो आगे कोई फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, लेकिन ये माइनस में है तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। इसके फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। b की पावर 4 को हम लिख सकते, p की पावर 4 सॉरी, p की पावर 4 को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिखेंगे इसको और एक बार माइनस में, ठीक है। अब p स्क्वायर 9, इसका तो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, लेकिन ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन सकता है। कैसे, p स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसको फर्दर फैक्टराइज कर देंगे। अब ये हो जाएगा, एक बार प्लस में लिख देंगे p प्लस 3 और एक बार ये माइनस में आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने लिख दिया p प्लस 3 p माइनस 3। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे, देखिए ये प्लस का है, इसमें भी यही करेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो a हमारा एक्स स्क्वायर है, b हमारा y प्लस जेड का स्क्वायर। एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे y प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है, और एक बार इसको माइनस में ए स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब ये प्लस में है, ये तो आगे फैक्टराइज नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख लेंगे। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक बार प्लस में लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे x माइनस, बाहर माइनस है तो इसे ब्रैकेट में ही लिख लेंगे अभी तो, ठीक है। एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये देखिए बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस था ये हो जाएगा माइनस जेड, ठीक है। इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। इसका फोर्थ पार्ट करेंगे इसी तरह जैसे हमने थर्ड पार्ट किया था, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे इसे और एक बार इसको माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए ये भी स्क्वायर में है और ये एक्सप्रेशन भी स्क्वायर में है, तो इसको आइडेंटिटी लगाकर हम ओपन कर देंगे एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर को। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2xz प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको फर्दर फैक्टराइज कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी एक्स, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में, x माइनस जेड, ठीक है। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 2xz
प्लस जेड स्क्वायर, और x प्लस एक्स बन गया 2x माइनस जेड। ये आ गया x, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस जेड हो जाएगा। तो ये तो x से x कैंसिल हो गया, z बचा, तो हम इसे लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, 2x माइनस जेड इंटू में z। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा था, बस z बचा था, तो z लिख देंगे। अब इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे, इसका लास्ट पार्ट है ये, a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। देखिए a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a, a इसमें क्या है a स्क्वायर, और b क्या है b स्क्वायर, प्लस b की पावर 4 को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन गई, ये पूरा हो गया हमारा a और ये पूरा हो गया हमारा b, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको फैक्टराइज करा था तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी आया था, और इसका स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का स्क्वायर है ये, तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनको फैक्टराइज करना है, जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है। फर्स्ट है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या 8 को हम बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए अगर हम इसको इस फॉर्म में ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। ठीक है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसका मतलब क्या है, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो इनका सम होना चाहिए। जैसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 4 जा 8। अब इनका सम करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है 6, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 8 है, ए क्या हो गया 2, बी क्या हो गया 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 4 पी प्लस ए बी, मतलब इसका मल्टीप्लाई, तो इसको हम 8 ही लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। क्या करते हैं, हम 8 का मल्टीपल देखते हैं कि 8 के फैक्टर्स किसको मल्टीप्लाई करके ये बीच वाली टर्म बन रही है। ठीक है, प्लस अगर यहाँ माइनस होता है तो माइनस करके देखते, प्लस है तो प्लस करके 6 आ रहा है, 2 4 जा 8 होता है और प्लस करके 6 आ रहा है, तो हमने बीच की टर्म को स्प्लिट कर दिया। तो इस मेथड को हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कहते हैं। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2p प्लस 4p प्लस 8। ठीक है, अब देखिए ये 4 टर्म्स हैं तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, पी स्क्वायर प्लस 2p, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा p, ये आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एक p बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा p प्लस यहाँ p बाहर ले लिया, अंदर बचा 2। इस तरह से 4p प्लस 8 में कॉमन क्या होगा 4, 4 दोनों के टेबल में आता है, 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 4 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा p, और यहाँ से 4 2 सा 8, 4 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 2। अब देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं, इन्हें एक साथ लिख लेंगे, ये दोनों सेम आ रहा है, इनको एक साथ लिख लेंगे। आ गया ना ये इस फॉर्म में, x प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में आ गया ना ये। तो बस इस तरह के क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में लाना होता है।
अब सेकंड पार्ट करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 21। अब 21 को इसके फैक्टर्स इस तरह से बनाएंगे कि उनका प्लस करने पर 10 आ जाए। अब देखिए 21 क्या होता है, 3 7 21, और ऐड करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 3 7 को मल्टीप्लाई करने पर 21 आ रहा है और ऐड करने पर 10 आ रहा है, तो हम यही ले लेंगे। क्यू स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 क्यू प्लस 21। ठीक है, 10 को हमने स्प्लिट कर दिया 3 प्लस 7 से, जो मल्टीप्लाई करने पर 21 आएगा। क्यू स्क्वायर, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 3 क्यू, ये प्लस था ये भी माइनस का हो जाएगा, 7 क्यू प्लस 21। अब इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे, इन दोनों का, इन दोनों में कॉमन क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस 3 क्यू में क्यू कॉमन दिख रहा है, क्यू कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 क्यू, माइनस क्यू बाहर ले लिया, अंदर बचा 3, बाहर आ गया माइनस। देखिए 7 क्यू प्लस 21, अब दोनों में क्या कॉमन है, 7 दोनों के टेबल में आता है, 7 के टेबल में सॉरी दोनों आते हैं, तो 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्यू, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस। 3 7 से 21 होता है, 7 तो बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा 3। अब देखिए ये दोनों सेम है, क्यू माइनस 3, और ये जो कॉमन है इन्हें साथ ले लेंगे, ये आ गया क्यू माइनस 3 और क्यू माइनस 7 के फॉर्म में। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अब 16 को इस तरह स्प्लिट करना है कि, अब देखिए इसके साथ माइनस है तो माइनस वाला देखेंगे, जैसे 16 को हम लिख सकते हैं 2 8 16, ठीक है, और 16 आ सकता है 4 4 16, ऐसे भी आ सकता है ना। अब ये देखिए ये तो हो नहीं सकता, यही होगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि माइनस साइन है, तो माइनस करके आना चाहिए 6, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 6, तो हम यही ले लेंगे 2 और 8, हम 6 को स्प्लिट कर देंगे 8 माइनस 2, ठीक है, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस 16। अब पी स्क्वायर प्लस पी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8p माइनस 2p माइनस 16। अब इन दोनों में से और इन दोनों के, इन दोनों में कॉमन क्या है p, अंदर बचेगा यहाँ 1p प्लस 8। अब देखिए दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, और 2 के टेबल में 16 भी आता है तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 तो कॉमन ले लिया, यहाँ बचा p, बाहर साइन माइनस का था, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का था ये हो जाएगा प्लस। अब ये देखिए 16 में से 2 कॉमन ले लिया, 2 8 16 होता है, अंदर क्या बचा 8। अब देखिए ये दोनों सेम आ गए, तो p प्लस 8 और p माइनस 2, ठीक है।